तो ये क्वेश्चन है जहाँ पे आपको इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालने से पहले आप इसका जब डोमेन कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका इसको डोमेन दिखेगा वो आपको रियल दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे आप दो बातें लिखोगे कि जो 3x² + 1 है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है होना चाहिए, एंड 5x² + 1 ये 0 नहीं होना चाहिए। तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ से x बिलोंग्स टू रियल आंसर आने वाला है। कोई भी ऐसी x की वैल्यू नहीं मिलेगी जहाँ पे ये वैल्यू 0 होता हो। एंड सेम फॉर ईयर, क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी 1 से बड़ी है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। तो इसका जो डोमेन होने वाला है वो है x बिलोंग्स टू रियल। अब रही बात इसकी रेंज फाइंड करने की, तो बहुत से लोग बहुत सारे फर्स्ट स्टेप सोच सकते हैं। मुझे जो फर्स्ट स्टेप दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं 3x² + 1 के रूट को अगर t मान लूँ तो मैं यहाँ से एक बात कह सकता हूँ कि t इज़ ग्रेटर देन 1। हमेशा सब्स्टिट्यूशन करते समय यह ध्यान दें कि जब आप किसी भी एक्सप्रेशन को कुछ मानते हैं तो अब आप नए वाले जो आपने वेरिएबल लिया है आपको उसके रेंज पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर t माना है तो दिस थिंग इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो जो फंक्शन होगा y वह मुझे दिखेगा t/। देखिए मैं नीचे जो डेनोमिनेटर है इसको भी मैं t के टर्म्स में लिख सकता हूँ। कैसे? अब आप यहाँ से ध्यान दें, मैं लिख सकता हूँ 3x² + 1 इज इक्वल्स टू t², जिसको मैं फर्दर मॉडिफाई कर सकता हूँ t² - 1/3 इज इक्वल्स टू x²। अगर मैं सेम वैल्यू यहाँ पर नीचे रख दूँ तो मुझे मिलेगा +1, जो कि फर्दर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा y इज इक्वल्स टू t/, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलने वाला है 5t² / 3 माइनस 5/3 + 1। और इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं तो जो मुझे मिलेगा वो होगा, मैं नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट लिख देता हूं, 3t/5t² - 2। आप इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करोगे आपको -2/3 आएगा और बेस सेम है तो 3 ऊपर चला जाएगा। इसको फर्दर में सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा 5y t² - 3t - 2y = 0। अच्छा, एक बात का मुझे ध्यान रखना है कि इसी को मैंने जो y माना है तो y जो है वो 0 से तो बड़ा ही आएगा। सही बात? ओके। सो व्हाट वी गेट हियर, अब यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है t में, जहाँ पर t की जो भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन बन जाता है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सो यह जो इक्वेशन है 5y t² - 3t - 2y = 0, तो इसमें जो t की वैल्यू सेटिस्फाई इस इक्वेशन को करेगी वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। अब बात यह है कि इसके बोथ रूट्स ग्रेटर देन 1 हो सकते हैं, है ना, या फिर एग्जैक्टली 1 रूट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों ही केस में इस इक्वेशन के एक रूट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आपको इस केस में जो सिचुएशन होगा, अब चूंकि आप यहाँ पर ध्यान दें तो जो लीडिंग कोफिशिएंट है 5y, और चूंकि y पॉजिटिव है देयरफॉर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि ग्राफ ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज अपवर्ड पैराबोला। अब दोनों ही रूट्स 1 से या 1 से बड़े हों, इसके लिए रूट 1 जो है इस रूट के बराबर होना चाहिए या इसके लेफ्ट में होना चाहिए।
अभी हम कैसे श्योर करेंगे, ये तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन हुआ। इक्वेशन या इन इक्वेशन में इसको हम लिखेंगे, ये पूरी जो इक्वेशन है मैं इसको एक पॉलिनोमियल कंसिडर कर लेता हूँ एफ ऑफ टी, जो कि होगा 5y टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2y। तो हम लिख सकते हैं कि जो f ऑफ 1 है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। इक्वल टू हो सकता है क्योंकि यहाँ पर अगर 1 हुआ, रूट के ही बराबर 1 हो गया, तो भी इसके रूट्स होंगे 1 या 1 से बड़े। और d होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एंड नेक्स्ट मैं लिखूँगा कि जो 1 है वो माइनस बी बाई 2a से छोटे होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 अगर इधर भी हुआ तब भी पॉजिटिव आएगा और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकता है। तो ये कंडीशन लिखना ज़रूरी है। ये कंडीशन से हमें श्योर हो जाएगा कि जो 1 है वो इधर लेफ्ट साइड ही है छोटे वाले रूट के। तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ तो मुझे मिलने वाला है 5y माइनस 3 माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, विच गिव्स, सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा y ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से इसका देखिए, इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट अगर कैलकुलेट करें तो मुझे मिला 19 प्लस 5 टू 10 10 4 40 40 वाई स्क्वायर। अब डिस्क्रिमिनेंट तो इसका ऑलवेज पॉजिटिव है ही और ऑल y बिलोंग्स टू रियल। और इसको सॉल्व करें हम लोग तो हमें मिलेगा 3/10y ग्रेटर देन 1। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 3 माइनस 10y अपॉन 10y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, साइन स्कीम बना लीजिए आप, आपको दो रूट्स मिलेंगे। ये रहा इसका साइन स्कीम, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर आप इन तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको इंटरसेक्शन आने वाला है 5। अब देख सकते हैं y ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये इंटरवल कहाँ होगा, 1 इधर आ रहा है और ये इसके बराबर या इससे आगे है, तो इसका कोई इंटरसेक्शन ही नहीं हो रहा। तो ओवरऑल इसका इंटरसेक्शन 5 आने वाला है। अब इससे हमें पता क्या चला, इससे ये पता चला कि कभी भी इस इक्वेशन के रूट्स 1 से बड़े नहीं हो सकते y की किसी भी वैल्यू के लिए। तो हम इस केस को लेकर सॉल्व करेंगे और इस केस में जो ग्राफिकल सिचुएशन होगी वो 1 ऐसा होगा कि 1 कहीं बीच में लाई करे। क्योंकि इसके डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है ही, तो इसके दो रूट्स तो डिस्टिंक्ट होने ही होने हैं। तो 1 बस बीच में होने से, या फिर इवन 1 यहाँ तक हो सकता है, इस पॉइंट तक बड़े वाले रूट के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर मैं एक ही कंडीशन में इस पूरी चीज़ को सॉल्व कर सकता हूँ कि जो f1 है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए एंड 5y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, है ना, इंटरसेक्शन। तो ये तो वैसे था ही, ये बात तो हमें पहले से ही क्लियर था। f ऑफ 1 लेस देन 0, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा y लेस देन 1। अब इन दोनों का आपको जो इंटरसेक्शन होगा y बिलोंग्स टू 0 से 1। ये आपका फाइनल सोल्यूशन है। थैंक यू।